अब हम लोग सेट 14 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं आज। आप एज यूजुअल अपने आंसर्स को मैच करें और वीडियो को अगर रोकने का मन करे आप रोक लीजिए थोड़ी देर के लिए, सो दैट कि आपका आंसर मैच हो जाए, एंड देन हम लोग एक्सप्लेनेशन पे आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव प्लीजर। अब जरा ये देखो कि अगर इसको तुम नहीं बोलोगे, आपको सूचित करने में हमें खुशी हो रही है, वो तो बोलना ही पड़ेगा ना। अगर आप वी हैव प्लेजर दैट, तो आर अगर लगा दोगे तो फिर इसको कहां रखोगे कि हम लोगों ने वी हैव रिजर्व्ड अ डबल रूम विथ बाथ फॉर 5 days, तो फिर ये वाला कहां जाएगा। इसलिए इसको आपको सूचित करने में खबर मुझे खुशी हो रही है, उसको सबसे पहले रखना होगा, उसके बाद जो रखना है वो आप रख लीजिए, आराम से मूव कीजिए। whom does he look for, ध्यान रखिएगा लुक के बाद फॉर लगा हुआ है। अब लुक के बाद यहां आफ्टर, यहां आफ्टर, यहां आफ्टर, तो बस सीधा प्रीपोजिशन काट दो। जो प्रीपोजिशन यहां रहेगा क्वेश्चन का, वो प्रीपोजिशन तो तुम्हारे आंसर में भी रहना चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेंटेंस में जब तुम्हारे पास दैट लगा हुआ है कंजंक्शन, तो एक सेंटेंस यहां आया, दूसरा सेंटेंस उसके आगे गया, तो मेनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय, अगर बाई लगा रहे हो तो वन थिंग इज क्लियर कि भर को पैसिव बनना चाहिए, और अकेला कॉज्ड, अगर हम इसको V2 लें तो ये एक्टिव हो जाएगा। अगर हम इसको V3 लें तो ये पैसिव हो सकता है, बट तब ये वर्ब नहीं रहेगा, फाइनाइट वर्ब, ये पार्टिसिपल हो जाएगा। फाइनाइट वर्ब पे तब रह नहीं पाएगा, और दैट के चलते दो फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, एक कैन कंक्लूड और दूसरा कॉज्ड। तो कॉज्ड के पहले आपको आर लगाना होगा ताकि दो फाइनाइट वर्ब्स आ जाएं, क्योंकि दैट बीच में कंजंक्शन आया हुआ है। डन। नेक्स्ट, एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून, अचानक कोई बहुत बड़ा भाग्य, मतलब बहुत बड़ी कमाई, बहुत बड़ा कोई अच्छा सा खबर, लॉटरी निकलना, उसको विंडफॉल बोलते हैं। अचानक आपके प्रैक्टिस बहुत दिनों से प्रयास करने के बाद कुछ हो रहा है तो वो अचानक नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेड, जिसकी आपने आशा नहीं की थी। बेनेवोलेंस, उदारता। फिलेंथ्रोपी, किसी के प्रति परोपकार, इंसानों का परोपकार करने वाला, उसको फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, उस सिस्टम को फिलेंथ्रोपी कहा जाता है। एंड टर्नस्टाइल, गेट को कहा जाता है जिसमें विजिटर्स को कुछ इंप्लीमेंट लगा के विजिटर्स के एंट्री को कंट्रोल किया जाए। या तो कोई पाइप रहता है, आप अपना कार्ड स्वैप करो, पाइप वो बैरियर उठ जाएगा, आप चले जाओ। चाहे फिर बहुत सारा गेट देखोगे ना जिसमें गोल 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 घूमते रहता है, एक तरफ से आप जाओ वो घूम जाएगा, फिर दूसरा आदमी आएगा, मतलब दूसरे आदमी के प्रवेश करने का बनेगा। सो वैसे गेट्स को टर्नस्टाइल कहा जाता है। विंडफॉल, अचानक मिलने वाले लाभ को भी कहा जाता है। करेक्ट स्पेलिंग, एक्सपेक्टेकुलर, एक्सपेक्ट्रोस्कोप, स्पिनैच, स्प्लेंडिड, जरा देख लो। एक्सपेक्ट्रोस्कोप, स्पिनैच, 3 कैंसिल, ई की जगह पे आई, SPE, स्पिनैच में अंतिम में ई नहीं होता है, एक्सपेक्टेकुलर का शानदार। अब इसको देखिए अगेन, मैं हर बार ये करता हूं ना कि हम लोगों के पास जितने भी सेट आपके परीक्षा के पहले बनाने को मिल रहा है, आप अगर मेरे साथ बना रहे हो तो वो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएं कि जब एग्जामिनेशन में भी करो तो ऐसे ही करो। देखो, इसमें 4 वर्ड बेस्ड था, मतलब 4 के लिए अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, एक वर्ब का फॉर्म है,
और वर्ब का फॉर्म देख लो, प्लुरल, सिंगुलर, पास्ट प्लुरल, प्रेजेंट परफेक्ट, और वो भी प्लुरल में। अब जरा पहले समझ लेते हैं। स्क्रीन टाइम इज एन इनएस्केपेबल रियलिटी ऑफ मॉडर्न चाइल्डहुड। टेलीविजन, कंप्यूटर के सामने, मोबाइल फोन्स पे बच्चे कितना समय बिताते हैं, अब वो एक रियलिटी हो गया है मॉडर्न टाइम का। विथ किड्स ऑफ एवरी एज, हर एज के बच्चे, स्पेंडिंग ही ना, ये तो बहुत अच्छा है, स्पेंडिंग आवर्स अपॉन आवर्स इन फ्रंट ऑफ आईपैड, स्मार्टफोन्स, टेलीविजन। दैट इज नॉट ऑलवेज अ बैड थिंग। एजुकेशनल एप्स एंड टीवी शोज, अब जरा देखो तो, वेयर तो नहीं ना, प्लुरल दिया हुआ है तो इज तो नहीं, अब आर या हैव बीन। जब तुम हैव बीन लगाते हो तो याद रखना कि उस सेंटेंस में ड्यूरेशन के लिए लगा हुआ कोई वर्ड होना चाहिए, फ्रेज होना चाहिए, जिससे पता चले कि लंबे समय से वो चला आ रहा है। अगर परिस्थिति कोई बतानी होती है तो उसके लिए प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, इसीलिए हम यहां पे आर लगाएंगे। ये जो टीवी शोज है आर ग्रेट वेज फॉर चिल्ड्रन टू शार्पन देयर डेवलपिंग ब्रेन्स एंड डैश देयर कम्युनिकेशन स्किल। अपने कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना। वर्ड बेस्ड क्वेश्चन नॉर्मली ज्यादा आसान होते हैं। नॉट टू मेंशन द ब्रेक दीज डैश प्रोवाइड्स। अब जरा देखो तो, एजुकेशनल एप्स, टीवी शोज, दीज वेसल्स, यूटेंसिल्स, प्रोडक्ट्स या गैजेट्स। देखो ठीक है, हम लोगों को यहां पे आपने भी चुना होगा गैजेट्स, लेकिन जरा सोचिएगा कि ये दीज किसके लिए लगा हुआ है। ये प्रॉपर अभी दिए हुए ऑप्शन में से कोई और नहीं है। तीनों, यूटेंसिल का मतलब बर्तन होता है, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद कोई चीजें होती हैं, वेसल मतलब भी बर्तन होता है, लेकिन जो तुमसे बात कर रहा है वो कर रहा है एजुकेशनल एप्स एंड टीवी शोज, और दीज उन्हीं के लिए। अब वो उसने लगाया है आईपैड से स्मार्टफोन्स और टेलीविजन के लिए, लेकिन वो इस सेंटेंस के पीछे वाले सेंटेंस में था। हम जबरदस्ती कर सकते हैं, लेकिन और ऑप्शन को प्रॉपर होना चाहिए था, बट अभी फिलहाल के लिए गैजेट्स वहां ठीक है। दीज गैजेट्स प्रोवाइड टू हैरी, बट ट्रेड केयरफुली, बट ध्यान से चलो। यहां ट्रेड का मतलब TRADE होता है, व्यापार के लिए। ये ट्रेड मतलब चलना। A number of troubling studies connect delayed cognitive improvement, progress, sorry। ध्यान से देखिए, आप, मैं उसको बता रहा हूं। कॉग्निटिव मीन्स लर्निंग बेस्ड, सीखने से संबंधित। जिनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लंबा एक्सपोजर मिलता है बच्चों को, उनके सीखने का जो स्पीड या उनका प्रोग्रेस जो होता है वो धीमा हो जाता है। बहुत सारे स्टडी ने ऐसा बताया है। बट जैसा मैं देख रहा हूं कि ये ऑल 5 यू कुड हैव डन दैट, तुमने बनाया होगा। ब्रेथ, चौड़ाई, नैरोनेस संकीर्णता, थिकनेस मोटाई तो उसका थिननेस हो जाता, लाइटनेस मतलब हल्कापन तो इसका भारी हो जाता, फ्रेंडली का तो दुश्मनी वाला हो जाएगा। मिस्टर मुरुगन हैज बीन इन दिस कॉलेज, चलो नॉट अ बैड वन, बहुत नॉट अ डिफिकल्ट वन। इफ यू आर फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब अपने काम में बहुत ऑनेस्ट, ईमानदारी भरा। ये क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन था, क्योंकि द एनिमी हैड अ रेपुटेशन फॉर इंगेजिंग इन स्नीक अटैक्स। स्नीक मतलब होता है चोरी छुपे, घात लगाकर। एनिमी के बारे में ये बहुत सब लोग जानता है कि वो घात लगा के अटैक करता है, इसीलिए हम लोग अलर्ट पे हैं। एक एक चीज और मैं दिखाऊंगा, ध्यान रखना, हमेशा ऑन अलर्ट नहीं होता, ऑन द अलर्ट होता है। इसको बहुत बार पूछा है उसने एग्जामिनेशन में।
ऑन द अलर्ट। अब इसको याद रखना, अब ये कि वो घात लगा के अटैक करता है तो हम कैसे रखेंगे, कैसे अलर्ट पे रहेंगे? हमेशा ना, हमेशा के लिए तो कॉन्स्टेंटली होता है। फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार, कोई काम बार बार होता है, हफ्ते में 3 बार, हफ्ते में 4 बार, ऑकेजनली कभी कभार, इनएविटेबली जिसको टाला ना जा सके, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सके, लेकिन कॉन्स्टेंटली, लगातार। ध्यान से बनाए होंगे, उम्मीद है। आर यू रेडी राजू? मदर आस्क इफ राजू। अब जरा देखो इसमें, इस इज के जगह पे वाज होना चाहिए था। मदर आस्क की जगह पे उसने वांटेड टू नो किया फ्रॉम राजू इफ ही वाज रेडी। उसने नॉर्मल से थोड़ा सा स्ट्रेच करके बनाया, उम्मीद है कि आपको दिखाई पड़ गया होगा। ही वाज रेडी होना चाहिए। नेक्स्ट, एब्रोगेट। अगर ये सिनोनिम है एक्सप्रेस द राइट मीनिंग, तो रिपील होगा। एब्रोगेट और रिपील दोनों का मतलब होता है कि किसी नियम या कानून को समाप्त कर देना, नियम कानून को। ठीक है। टिमोरस, टिमोरस मतलब होता है देना है अपोजिट मीनिंग। टिमोरस का तुम मीनिंग देखो, कायर होता है, कायर, क्वार्डली। ट्रेम्बलिंग कांपता हुआ, ब्राइट, तो कायर का उल्टा बोल्ड। टिमोरस नया वर्ड है, आप देखिए आपको याद था या नहीं था। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन फिर अच्छा क्वेश्चन था, इसमें एक दो क्वेश्चन अच्छे थे, जिसमें से एक ये है। आप कंफ्यूज हुए होंगे, मैं भी जब फर्स्ट टाइम मैंने बनाया तो मुझे भी कंफ्यूजन हुआ कि आखिर वो कैसे डाला जाए। मेरा एक अप्रोच देखना, आप ये ध्यान दो कि बनाना की चर्चा यहां पे, यहां पे, यहां पे 3 में बनाना की चर्चा है, यहां पे पेरिसेबल फूड्स की चर्चा है। तो एक चीज क्लियर है कि क्यू, आर और एस एक साथ रहेगा। क्यू, आर, एस। इसमें मेरा अप्रोच देखना मैं कैसे बना रहा हूं। इसमें क्यू पहला होगा क्योंकि क्यू में बनाना को इंट्रोड्यूस किया है। सम फूड्स सच एज बनाना, तो क्यू को तो पहले रखना होगा। अब तुमको अगर इसको प्लेस करना है तो तुम्हारे पास क्यू आर एस या क्यू एस आर होना चाहिए, बीच में पी कहीं घुसड़ेगा नहीं इसमें। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आर पहले आएगा कि एस पहले आएगा, मेरे को ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी उसको अगर दोनों दोनों ऑप्शन होगा तो मैं चेक करूंगा, लेकिन पी बीच में नहीं आएगा क्योंकि तीनों में बनाना की चर्चा है। अब आप देखो, क्यू आर एस के पहले पी दिया हुआ है, ये अलग अलग रखा हुआ है, पी अलग है उससे। लेकिन यहां देखो, क्यू आर एस में पी बीच में डाल दिया, वो नहीं आएगा। क्यू आर एस में क्यू पहले नहीं है, जबकि क्यू को पहले आना चाहिए था, सो ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पे क्यू अंतिम है, ये कैंसिल हो जाएगा। मुझे अरेंजमेंट करना है, मुझे थोड़ा ही करना है कि अंडरस्टैंडिंग, मेरे को तरीका देखना है कि कैसे आसानी से बने। आप मैथ्स में 1000 तरीका निकालते हो, अंग्रेजी में तरीके की बात करनी होती है तो कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। देखो तो जरा, मैंने बहुत ज्यादा तो बड़ा नहीं लिया, क्यू को पहले रखना है, वो तो तुम में से सबको को पता होगा। और वो वाला सीक्वेंस में कहां पे जाना है वो मैंने देख लिया आराम से, नो एरर है इसमें कोई। बहुत बार ऐसा होता है कि एरर नहीं भी होना तो जबरदस्ती हम लोग खोज के निकाल लेते हैं, और वो क्या निकालते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा होता है क्या भाई? जिनका एरर आप कंफर्म रहते हो ना, उनमें पता होता है कि क्या चेंज करके रखेंगे। लेकिन यहां पे कि ऐसा होता है क्या या अच्छा नहीं लग रहा है, तो कंफर्म रहो गलत कर रहे हो। बनाना है नो एरर बनाइए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, कम से कम 0.5 नंबर तो बचेगा ना। लालच मत कीजिए कि अगर सही हुआ, अगर कहीं ज्यादातर टाइम में निगेटिव ही होता है। अगर पास कर जाएं, पढ़े क्यों हम?
वी टेंड अ डैश डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब होता है ना स्पिरिचुअल उपदेश जो देते हैं लोग। स्पिरिचुअल तो हो जाएगा, स्पिरिचुअल। अच्छा, ये नाउन है, ए लगा हुआ है, तो यहां पे लगेगा एडजेक्टिव। ये नाउन हो गया, जाएगा नहीं। ये एडवर्ब हो गया, ये जाएगा नहीं। और स्पिरिटस कोई भी चीज जिसमें उत्साह बहुत ज्यादा हो, स्पिरिटेड, स्पिरिट का देख लीजिए, उत्साह से भरा हुआ। ठीक है, तो उपदेश स्पिरिचुअल उपदेश होगा, डिस्कोर्स, धार्मिक उपदेश। नो लव लॉस्ट, दुश्मनी। नो लव लॉस्ट बड़ा अटपटा मीनिंग है, दुश्मनी होता है, अच्छे टर्म में नहीं है दोनों। यहां देखो, वी लिव इन आइदर अ विलेज, ये बहुत आसान था, और अ टाउन। मेनी विलेज एंड टाउन फॉर्म अ तहसील। तहसील बनाते हैं तालुका, तालुका बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट, एंड बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। तो तुम्हारा वन के बाद पी, पी के बाद आर, और पी के बाद आर यहीं पे है। आगे मत बढ़ो, वहीं रोक दो। एक मिनट रुकना, मैं अभी पहले इसको देख लेता हूं। लेस, लिटिल का कंपेरेटिव डिग्री है, और लिटिल लगता है अनकाउंटेबल के साथ, जबकि यहां पे काउंटेबल दिया हुआ है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। लॉट ऑफ नहीं होता है, या तो ए लॉट ऑफ होता है और नहीं तो लॉट्स ऑफ होता है। लॉट ऑफ कभी नहीं होता, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। मेनी पीपल हो सकता है, और फ्यू चूंकि लिटिल का काउंटेबल वाला वर्जन है, इसलिए फ्यू हो सकता है। अब चूंकि जब यहां पे दिया हुआ है लेसर, मतलब कंपैरिजन कर ही रहा है, तो यहां पे मेनी नहीं डालना है, कम लोग आएंगे, कम लोग आए हैं। और दूसरा, आपको कभी कभार ऐसा लगता होगा कि लेसर लेस का कंपैरेटिव डिग्री है, ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है। लेसर किसी का कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। लेसर किसी चीज की मात्रा को, किसी चीज के अमाउंट, नंबर, प्रभाव के इंटेंसिटी को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वो लेस से नहीं बना हुआ है। क्योंकि लिटिल का कंपैरेटिव बनता है लेस। अब ऐसा नहीं कि लेस का कंपैरेटिव लेसर होता है, तो वैसे गुड का बेटर और फिर बेटर भी हो जाएगा, नहीं होता वैसा कुछ। आगे, रॉन्गली स्पेल्ड इम्पेचुअस, जिसको पेशेंस नहीं हो, दैट इज इम्पेशेंस, इम्पेशेंट। इंपेरियल, लाइक अ किंग, राजा की तरह। इम्पर्टिनेंट, दैट इज र्यूड, उदंड, एरोगेंट। एन इम्प्लीकेशन, इफेक्ट। मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा इसके लिए, क्योंकि इसको थोड़ा सा समझाने का है। अब समझिए, इस सेंटेंस को दो तरीके से हम लोग पैसिव में बदल सकते हैं। पहला कन्वेंशनल तरीका होगा दे से दैट का, इट इज सेड दैट। मैंने ये बनाया इट इज सेड, इसके बाद मैंने रखा दैट, यू डिड दैट। अब इसका पैसिव बनेगा दैट वॉज डन बाय यू। कंफ्यूज मत होना, ये सेंटेंस में भी दैट दो बार लगा हुआ है, ये दैट कंजंक्शन है, और जब इसका पैसिव बदलेंगे ना, तो ये दैट उठ के यहां आएगा, तो दो बार दैट आना ही आना है। ये लेकिन इसका एक पारंपरिक तरीका है। दूसरा, एक पैसिव वॉइस का सेक्शन होता है जिसमें अनकॉमन पैसिव्स होते हैं, वो नॉर्मल कॉमन नहीं। अगर तुमको डाउट, अगर तुमको ये सीखने का मन करे, तो आपके YouTube के चैनल पे मेरे वॉइस के 5 6 7 वीडियोज अपलोड हैं। वहां पे इस ग्रुप के वर्ब को
से वाले ग्रुप के वर्ब का पैसिव मैंने बहुत क्लियरली और बहुत डिटेल्ड में किया है, उसको आप देख लेना अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो। अनकॉमन पैसिव मैंने लिखा था उसको, उसमें मैंने बताया है कि इसका दूसरा तरीका क्या होता है कि आप इसको यहां पे ले आओ और इसको पैसिव बनाओ, तो क्या हो जाएगा, यू लिखा आपने, इसको पैसिव बनाओ तो यू आर सेड हो जाएगा। और अगर इसका टेंस प्रेजेंट में और इसका अगर पास्ट या प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो तो इस वर्ब को परफेक्ट में बना देना, टू हैव, परफेक्ट इंफिनिटिव का फॉर्म, टू हैव डन दैट, यू आर सेड टू हैव डन दैट, और वही चीज यहां पे लिखा हुआ है। इसको अगर और डिटेल में सीखने का मन करे तो आपके चैनल में वॉइस के वीडियोस हैं, उसमें अनकॉमन वॉइस का एक वर्ब का एक लिस्ट होता है, से, बिलीव, टेल, एज्यूम, एलीज, वैसा वाला, उसके साथ क्या मतलब बनता है, कैसे स्ट्रक्चर बनता है, उसको डिटेल में समझ लेना। इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, या ऐसे बनाओ तो कन्वेंशनल तरीके से। आई होप you must have enjoyed the discussion. See you in the next videos. Thank you.